रोंगटे खड़े कर देने वाले संवाद, अदायगी और रुआब से भरा व्यक्तित्व, आंखों में धधकती नफरत की आग और फिजाओं को भी कपा देने वाले वो अट्टहास। भला कौन भूल सकता है गब्बर सिंह के उस चरित्र को, और कौन भुला पाएगा उसे जीवंत कर देने वाले उस जिंदा दिल अभिनेता अमजद खान को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मशहूर दमदार लेजेंडरी एक्टर अमजद खान से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को एक पश्तून परिवार में हुआ था और उनका पूरा नाम अमजद जकारिया खान था। अमजद खान के पिताजी का नाम जकारिया खान था, जिनकी गिनती 40 से लेकर 60 के दशक के बीच एक सफल और दमदार अभिनेताओं में हुआ करती थी। फिल्मी दुनिया में वो अभिनेता जयंत के नाम से मशहूर रहे हैं। अमजद खान की माता का नाम कमल जकारिया खान था और वो एक गृहिणी थी। दोस्तों, अमजद खान के जन्म स्थान को लेकर हमेशा एक मतभेद रहा है कि वो पेशावर में पैदा हुए हैं या बम्बई में। हालांकि अधिकतर जगहों पर पेशावर का ही उल्लेख मिलता है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल उनकी शुरुआती शिक्षा बांद्रा के सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल से हुई। मुंबई के आरडी नेशनल कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र के विषय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की थी। साथ ही साथ वो छात्र संघ के चुनाव में भी सक्रिय रहे और कहा जाता है कि वो कॉलेज का चुनाव जीतकर सेक्रेटरी भी बने थे। फिल्मों में अमजद खान की शुरुआत बतौर बाल कलाकार हुई थी और तब उनकी उम्र मात्र 4 साल की थी। फिल्म का नाम था 4 पैसा, जो कि उनके चाचा द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इंटरनेट पर उनकी पहली फिल्म का नाम 1951 में प्रदर्शित नाज़नीन को बताया गया है। उसके बाद 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं सहित कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार उन्होंने अभिनय किया। अमजद खान रंगमंच से भी जुड़े रहे और बड़े होने पर कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए, जिनमें से 1961 में आई माया और 1973 में आई हिंदुस्तान की कसम प्रमुख है। हालांकि अमजद को उन फिल्मों से ना तो कोई नाम मिला और ना ही कोई पहचान, लेकिन यह तो होना ही था, क्योंकि उनकी पहचान तो किसी और रूप में किसी अनोखे किरदार के नाम से किसी मोड़ पर बाहें फैलाए उनके इंतजार में खड़ी थी। हिंदी फिल्म जगत में इतिहास रच देने वाली कालजयी फिल्म शोले का एक मजबूत हिस्सा होना शायद अमजद की तकदीर में वक्त ने पहले से ही तय कर रखा था। तभी तो वो किरदार डैनी के हाथों से निकलकर वापस अमजद खान के हाथों में आ गया था। यहाँ हम आपको बता दें कि गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद ने पहले एक बार और प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वह रोल उनकी जगह डैनी को दे दिया गया था। लेकिन डैनी उस वक्त फिल्म धर्मात्मा में व्यस्त थे, इसलिए वह किरदार वापस अमजद खान को ही मिल गया। शोले से पहले अमजद खान अभिनय छोड़ निर्देशन की तरफ जाने का मन बना चुके थे और वो मशहूर निर्देशक के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम भी करने लगे थे। बहरहाल के आसिफ की फिल्म लब एंड गॉड रिलीज होने से पहले ही अमजद बतौर अभिनेता सफल हो गए और 1975 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले के साथ उनके किरदार ने भी सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। उनके द्वारा अभिनीत गब्बर सिंह का किरदार आज भी हर किसी का पसंदीदा किरदार है। खुद डैनी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यदि मैंने शोले की होती तो भारतीय सिनेमा अमजद खान जैसे एक अद्भुत कलाकार को खो देता। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि शोले की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद अमजद को आजीवन एक बात का मलाल रहा। दरअसल हुआ ये कि शोले के रिलीज होने के तकरीबन 2 माह पहले ही 2 जून 1975 को उनके गुरु यानी उनके पिता जयंत का निधन हो गया। अमजद अपनी सफलता और अपने अभिनय के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय अपने पिता जयंत को ही देते थे। जब तक वो जिंदा रहे अमजद उनसे अभिनय के टिप्स लेते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म शोले में भी उन्होंने कुछ न कुछ सलाह अपने पिता जयंत से जरूर ली होगी। अमजद को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि उनके पिता उनकी सफलता को न देख सके। खैर, अमजद खान की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ब्रिटानिया जैसी नामी कंपनी ने भी अपने बिस्किट के विज्ञापन के लिए अमजद खान को चुना और शायद वह पहली बार था जब किसी कंपनी ने एक खलनायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। शोले के अलावा अमजद खान ने ढेरों फिल्मों में यादगार नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। नकारात्मक भूमिकाओं में सफल होने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी भी किसी खास छवि में कैद नहीं होने दिया। उन्होंने कई फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं भी की, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना आदि प्रमुख हैं। दर्शकों ने इन्हें इन रूपों में भी खूब पसंद किया। दोस्तों, 80 के दशक में अमजद खान ने निर्देशक के रूप में भी प्रयास किया। वर्ष 1983 में आई चोर पुलिस और वर्ष 1985 में आई अमीर आदमी गरीब आदमी जैसी 2 फिल्में उन्होंने बनाई। लेकिन इन दोनों फिल्मों की असफलता के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशित करने का विचार ही
त्याग दिया। अमजद एक बेहद दरियादिल इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने भी एक साक्षात्कार में बताया था कि अमजद हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे कम होते तो अपनी फीस भी कम कर देते, बल्कि कई बार तो बगैर मेहनताने के भी काम कर देते थे। पर्दे पर एक दूसरे के दुश्मन लेकिन निजी जीवन में एक दूसरे के सच्चे दोस्त अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती भी बहुत मशहूर रही है। अमजद नए नए चुटकुले बनाया करते और उन्हें अमिताभ को अक्सर फोन पर सुनाया करते। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अमजद खान का वजन अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा नहीं है कि अमजद के खाने पीने और बेपरवाही से ऐसा हो गया था। दरअसल उनके बढ़े हुए वजन के पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि अमजद किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उसकी लोकेशन पर जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार का बड़ा ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में अमजद बुरी तरह घायल हो गए। बाद में अमजद ने बताया कि उस बुरे समय में उनके मित्र अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत मदद की। सीने की हड्डियों के साथ और ढेरों अंदरूनी चोटों की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एक्सरसाइज न करने और आराम करने की सलाह दी थी और रोजाना 4-4 घंटे कसरत करने वाले अमजद को यह आराम काफी भारी पड़ा। बहरहाल अमजद स्वस्थ होकर फिर से काम में लग गए, लेकिन कुछ ही सालों में उनका एक बार और दूसरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ और इस बार उनके पैरों की हड्डियां टूटी। एक बार फिर बेड रेस्ट और दवाइयों के सेवन से उनका वजन और मोटापा तेजी के साथ और भी ज्यादा बढ़ गया। अमजद शराब जैसी बुरी आदतों से तो कोसों दूर थे, लेकिन वो चाय के दीवाने थे। कहा जाता है कि वो एक घंटे में 10-10 कप तक चाय पी लिया करते थे। खराब स्वास्थ्य और मोटापे के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान का निधन हो गया और साथ ही साथ अभिनय के एक युग का भी अंत हो गया। अमजद खान ने बतौर खलनायक अपनी जो जगह बनाई वो जगह हमेशा ही खाली रहेगी। एक डाकू के किरदार को अमजद खान ने जिस तरह से जीवंत किया, दोबारा उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। आइए बात करते हैं अमजद खान की निजी जिंदगी के बारे में। अमजद खान की जीवन संगनी यानी शहला खान और अमजद बचपन से ही मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी थे। जब अमजद खान कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे और शहला 14 साल की उम्र में स्कूल में थी, तभी से अमजद उनको चाहने लगे थे। एक मैगजीन में एक इंटरव्यू के दौरान शहला ने बताया कि अभिनेता जयंत के बेटे के रूप में ही उनकी अमजद से जान पहचान थी और वो दोनों कभी कभी एक साथ बैडमिंटन भी खेला करते थे। एक बार उनके द्वारा भाई कहने पर अमजद खान ने उनसे कहा था कि वो उन्हें भाई न कहा करें। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमजद शहला के पास आए और कहा कि क्या तुम शहला का अर्थ जानती हो? शहला के चुप रहने पर अमजद ने कहा कि इसका मतलब होता है जिसकी आंखें डार्क हों। फिर उन्होंने कहा जल्दी करो और बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अमजद अपने प्यार को लेकर इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में शहला के घर पर शादी का प्रस्ताव भी भेज दिया, जिसको शहला के पिता लेखक और गीतकार अख्तर उल ईमान ने शहला की कम उम्र का तकाजा बताकर साफ मना कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि मियां पहले कमाई धमाई तो कर लो, फिर शादी की बात सोचना। ये हम आपको बताते चलें कि अख्तर उल ईमान ने सुपरहिट मूवी वक्त सहित कई यादगार फिल्में लिखी हैं। उनका लिखा एक संवाद जिसे राजकुमार ने अपनी दमदार आवाज में बोला था, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये संवाद आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इसके बाद शहला को आगे पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया, लेकिन दूर होने के बावजूद भी कई सालों तक खतों के जरिए अमजद और शहला एक दूसरे से जुड़े रहे। अमजद द्वारा अपनी पसंद और शादी का फैसला घर बताए जाने पर इस बार अमजद के माता पिता शहला के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए, जिसे शहला के माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया और वर्ष 1972 में अमजद और शहला की शादी करा दी। अमजद और शहला के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे शादाब खान फिल्मों में अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन का भी कार्य करते हैं। शादाब को अभी आपने हाल ही में एक चर्चित वेब सीरीज स्कैम 1992 में अजय केडिया की भूमिका में देखा होगा। फिल्मों के अलावा शादाब ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से मर्डर इन बॉलीवुड काफी चर्चित भी हुई थी। अमजद खान के छोटे बेटे समीम खान, जो कि एक क्रिकेटर हैं, वो मुंबई क्रिकेट लीग के लिए खेलते हैं। क्रिकेट को अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने निर्देशक साजिद खान को असिस्ट भी किया है। अमजद खान की बेटी अहलम खान एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी नाटकों में बतौर अभिनेत्री सक्रिय हैं। उनके पति जफर कराची वाला भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं। अमजद खान के 2 और भाई थे, इनायत खान और इम्तियाज खान। पिता और भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अभिनय को ही अपना रास्ता चुना और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। इम्तियाज खान ने कुछ फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक काम भी किया है और साथ ही साथ कुछ टीवी धारावाहिकों का निर्देशन भी किया है। अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो अमजद खान फैमिली के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।